प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे ते। जब माता सीता को रावण हरण कर ले गया तो सुग्रीव ने कई वानरों की सेनाएं बनाई, जो छोटी छोटी टुकड़ियां चारों दिशाओं में सीता जी को ढूंढने के लिए चल पड़ी। 3 दिशाओं की टुकड़ियां तो वापस आ गईं और एक दिशा में जहां अंगद, जामवंत और नल, नील ये लोग गए थे, वो टुकड़ी दक्षिण दिशा वालियों को समुद्र मिला और पता चला उनको कि इसके बाद लंका है 100 मील के बाद। समुद्र 100 मील का है, उसके बाद लंका है, वहाँ सीता जी को रावण ने हरण करके रखा हुआ है। तो राम जी का सारा कार्य तो प्रभु की मुद्रिका पे चलता था। प्रभु और राम नाम की मुद्रिका उनके मुख में रहती थी। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही। और राम नाम की मुद्रिका मुख में रख के राम के शरणागत होके राम को हृदय में धारण करके हनुमान जी समुद्र को पार कर गए, और इसमें कोई आश्चर्य का विषय नहीं है, ये कहते हैं। दशा अब देखिए यहाँ पर जो लीला की दृष्टि से देखें तो सीता जी राम जी की पत्नी है और एक लीला कर रहे हैं भगवान, और भगवान की अर्धांगिनी, भगवान की शक्ति। और दशानन क्या है? भोग का प्रतीक है। रावण भोग का प्रतीक है और वो सीता जी का हरण करके ले गया है। और गूढ़ार्थ देखें इसका तो सीता माता जो हैं वो शांति स्वरूपा हैं और भक्ति स्वरूपा हैं, और रावण दशानन, 10 मुख हैं जिसके, यानी कि भोग की प्रवृत्ति, भोग है रावण, और सीता जी शांति हैं, भक्ति हैं, और राम जी क्या हैं? परमपिता परमात्मा है। हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, मुख, त्वचा। इनसे हम शब्द, स्पर्श, रूप, दृश्य आदि का अनुभव करते हैं, और जिस इंद्रिय से, इन्हीं इंद्रियों से हम भोग करते हैं। मान लिया हमने जिह्वा से स्वाद लिया, एक रसगुल्ला खाया, तृप्ति नहीं होगी, लगेगा अभी और रसगुल्ला खाएं, अभी और रसगुल्ला खाएं। इसी तरह से प्रत्येक इंद्रिय जिससे हम भोग करना शुरू करेंगे तो वो और अधिक भोग चाहेगी, और अंत में नुकसान हो जाएगा। बहुत रसगुल्ला खाएंगे, बहुत शुगर हो जाएगी। किसी भी इंद्रिय से एक सीमा के ज़्यादा हम भोग करेंगे तो हमें वह नुकसानदायक होगा, और भोग से तृप्ति कभी नहीं होगी। चाहे जितना आप भोग करते चले जाओ, अभी ये भोग किया, अभी और भोग करें, अभी और भोग करें, तृप्ति नहीं होगी। तृप्ति का नहीं होगी तो शांति नहीं मिलेगी, कामनाएं जाएंगी ही नहीं। अभी हमने एक भोग किया और दूसरे भोग की कामना हो गई, तीसरे भोग की कामना हो गई, तो कामनाओं का अंत ही नहीं होगा, और एक इच्छा सदैव ऐसी रहेगी कि जो पूर्ण नहीं हुई, और इसलिए हमारे चित्त में असंतोष होगा, और जब कामना की प्राप्ति नहीं होगी तो क्रोध उत्पन्न होगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब जो हैं, जो षड विकार हैं, ये हमारे अंदर जागृत हो जाएंगे। तो इन्हीं भोग का प्रतीक है रावण, और रावण सीता माता का हरण करके ले गया है। और जब तक सीता राम के संपर्क में रही तब तक सब ठीक चल रहा था। मतलब जीव परमात्मा के संपर्क में जब तक है तब तक सब ठीक चल रहा है। जहां उसके मन में लोभ आया
जहां सीता जी ने कांचन मृग देखा, स्वर्ण का मृग देखा, उनके मन में लालसा जागृत हुई कि मैं इस मृग को प्राप्त कर लूं, और कामना आ गई उनके अंदर। और कामना आते ही उसको प्राप्ति के लिए वो प्रयास करने लगी, और यहीं से दुख प्रारंभ हो गया। राम से अलग होते ही, प्रभु से अलग होते ही कामना आई, कामना के आते ही दुख प्रारंभ हो गया। लक्ष्मण जी वैराग्य के प्रतीक हैं। लक्ष्मण जी ने एक रेखा, लक्ष्मण रेखा सीता माता के लिए खींची थी कि इसके बाहर आप मत जाइएगा, इसके अंदर ही रहिएगा आप। मगर जो भोग था, रावण जो था, उसने कहा नहीं, वे बाहर आके हमको भिक्षा दीजिए। तो वो उसको भिक्षा देने के लिए बाहर चली गई, और उनका हरण हो गया और उनके दुख का प्रारंभ हो गया। तो मनुष्य के अंतरात्मा से भी एक लक्ष्मण रेखा, या हमारे घर में बड़े एक लक्ष्मण रेखा, या घर के नियम कानून, या अपने कुछ सिद्धांत जो होते हैं, वो बड़े फायदेमंद होते हैं, उनका जरूर पालन करना चाहिए। वो एक तरह से हमारी वैराग्य की लक्ष्मण रेखा है। हमारे जीवन में एक वैराग्य की लक्ष्मण रेखा जरूर होनी चाहिए। भाई हमको इतना इतना हो गया, बस अब हमको एक वैराग्य हो गया, हमारी यही लक्ष्मण रेखा है। जो ये नहीं करेगा वो दुख भोगेगा। और सीता माता का हरण हो गया, सीता को रावण ले गया, और इस दुख को पार करने के लिए, इस दुख से मुक्ति पाने के लिए भव सागर को पार करना पड़ता है। जीवन रूपी भव सागर को भी पार करना पड़ता है, और लीला के रूप में हनुमान जी को समुद्र को, भव सागर को प्राप्त करना पड़ा। तो ये जो जीवन रूपी समुद्र है, और इसमें दुख ही दुख है यदि हम भोग वृत्ति की ओर आकर्षित होते हैं, अपने जीवन से प्रभु का नाम हटा देते हैं, प्रभु से दूर हो जाते हैं और लोभ में पड़ जाते हैं, तो दुख आता है। सीता भक्ति रूप है, सीता शांति रूप है, और शांति जो होती है वो भी कभी कभी भोग के अधीन हो जाती है। जहाँ लोभ आया, लालच आया, ये जो शांति है वो भी भोग के अधीन हो जाती है, और पुनः वो शांति प्राप्त करने के लिए पूरा सांसारिक भवसागर को पार करना पड़ता है। अतः उस शांति को नष्ट न होने दें। मन, मोह, विवेक और विषय, हमारे मन जो है मोह, विवेक और विषय की कामना में डूब जाता है, इससे हमको रक्षा करना है। क्योंकि जब एक बार डूब जाएंगे तो हनुमान जी जैसा ब्रह्मचारी, सन्यासी, भक्त, महाबली, विरक्त व्यक्ति ही शांति और भक्ति को वापस लाने में समर्थ हो सकता है। जैसे कि सीता जी के संदर्भ में। और वो कैसा होना चाहिए? वो व्यक्ति जिसके हृदय में राम नाम का वास हो, जिसकी जिह्वा पे राम नाम का वास हो। और बिना राम नाम के, ईश्वर की कृपा के, हनुमान सरीखा ब्रह्मचारी भी पुनः शांति और भक्ति को वापस लाने में असमर्थ हो जाएगा। तो वैराग्य स्वरूप, संत स्वरूप हनुमान जी हों, और उनके हृदय में राम जी हो, उनके मुख में राम नाम की मुद्रिका हो। जब वो गए हनुमान जी, तो उनके मुख में राम नाम की मुद्रिका थी। राम नाम के सहारे उन्होंने भवसागर पार कर लिया। और जब वो लौटे तो उनके पास सीता माता की चूड़ामणि थी। उस चूड़ामणि के सहारे उन्होंने भवसागर पार कर लिया। तो दोनों तरफ, एक तरफ राम की मुद्रिका काम आई, एक तरफ सीता जी की चूड़ामणि काम आई, जिसके कारण वो
समुद्र को पार कर सके। अब देखिए ये था कि भाई कौन जाए सीता जी का पता लगाने के लिए, तो जो बलवान होगा, बुद्धिमान होगा, भक्तिमान होगा वही जा सकता है। तो भाई संपत्ति जो जटायु के भाई थे संपत्ति से ने पूछा वानरों से कि भाई तुम कितने योजन तक जा सकते हो, कितने मील तक जा सकते हो। किसी ने कहा हम 10 मील, कोई 15 मील, कोई 20 मील। लेकिन अंगद ने कहा कि मैं जा तो सकता हूं लेकिन मैं वापस नहीं आ सकता हूं। सबसे ज्यादा अंगद ने ही कहा कि मैं जा सकता हूं किंतु मैं वापस नहीं आ सकता हूं। इसी समय हनुमान जी सब वानरों के पीछे चुपचाप बैठे हुए थे। तो जामवंत जी ने पूछा, हनुमान जी आप कितनी दूर तक जा सकते हैं, आप में कितना बल है? उनका मेरे अंदर कहाँ बल है? हनुमान ने कहा मेरे अंदर कोई बल ही नहीं है, भाई बल जितना है सब राम का बल है। तो भगवान राम का सारा बल है, मेरे पास कोई बल नहीं है, मैं किस बल से जाऊंगा, मेरे पास कुछ है ही नहीं। हनुमान जी का इतना समर्पण था कि उनके पास अपना कुछ भी नहीं है। भाई जो है बल है, बुद्धि है, ज्ञान है, भक्ति है, वैराग्य है, विवेक है, सब रामचंद्र जी का दिया हुआ है, प्रभु का है। दूसरा अर्थ यह है कि वो अहंकार विहीन थे। किसी को 10 योजन जाने का अहंकार है, किसी को 15 योजन जाने का अहंकार है। हनुमान जी को कोई अहंकार नहीं है। उनका कहना है भाई मैं क्या, मैं करता हूं ही नहीं, करता तो भगवान होता है, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं और हम अपने को कर्ता समझ लेते हैं और अहंकार में हो जाते हैं। जब उनको जामवंत ने उनका बल याद दिलाया तब उन्हें अपना बल याद आया कि अरे मेरे अंदर तो भगवान का दिया हुआ, परमात्मा का दिया हुआ बहुत बड़ा बल है और इस बल के सहारे मैं एक क्या पता नहीं कितने रावणों को मार दूं और कितने समुद्र पार कर दूं। फिर वो तो जो बहुत बलशाली होता है वो अपने को आगे आगे दिखाता नहीं है, चुपचाप पीछे बैठे रहे। और यहाँ थोड़ी सी सफलता प्राप्त करेगा आदमी तो अपने को आगे आगे मैंने ये किया, मैंने किया, मैंने किया करने लगता है। भगवान की मुद्रिका को मुख में रख के हनुमान जी राम जी की मुद्रिका को मुख में रख के और उन्हीं के आश्रय से समर्थवान सर्वसमर्थ बने और समुद्र को पार किया। आप समझिए राम नाम का आश्रय इतना बड़ा आश्रय है कि पता नहीं कितने संतों ने, पता नहीं कितने भक्तों ने केवल एक इस राम नाम के सहारे जीवन काट दिया और परम शांति प्राप्त की। बस हमें विश्वास होना चाहिए, हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा विश्वास रूपिणों है भगवान। भगवान पे श्रद्धा हो, विश्वास हो और अपने पर अहंकार न हो। जो कुछ है प्रभु का है और हम भी प्रभु के हैं और पत्ता तक हिलता नहीं बिना प्रभु की कृपा के। यह भाव दृढ़ से दृढ़तर होना चाहिए। लोगों में विश्वास नहीं होता है। हम कहते हैं भाई हम ये काम करा देंगे आपका, चलिए, लेकिन अगर कहे तो भगवान ये काम करा देंगे तो नहीं। मनुष्य पे विश्वास है, भगवान पे विश्वास नहीं है। और जाना फलाने से मिल लेना, हमारा नाम बता देना, काम हो जाएगा। तो अपने पर विश्वास है, अपने नाम पे विश्वास है, परमात्मा के नाम पे विश्वास नहीं होता कि भाई परमात्मा जो है वो काम करा देंगे, यह विश्वास नहीं होता। समुद्र पार करने की शक्ति भी हनुमान जी की जो है भगवान ने ही दी है। अब भगवान का अनुग्रह हम पर होना चाहिए। समर्पण होगा तो अनुग्रह होगा, विश्वास होगा तो अनुग्रह होगा। ग्रह का मतलब पकड़ना और अनु का मतलब
पीछे। जब हमने भगवान को पकड़ लिया तो भगवान का अनुग्रह प्राप्त कर लिया, और जब अनुग्रह भगवान का प्राप्त कर लिया तो समझ लीजिए चरण प्राप्त कर लिए भगवान के। अनुग्रह, ग्रह मतलब पकड़ना, अनु मतलब बाद में। हमने अनुग्रह प्राप्त कर लिया, हमने भगवान के चरण पकड़ लिए और भगवान में पूर्ण शरणागति हो गई, तो भगवान के प्रति श्रद्धा हो गया, भगवान के प्रति विश्वास हो गया, आस्था हो गई, तो भगवत कृपा हमको प्राप्त हो गई और वही कठिन से कठिन कार्य करा देती है। भगवान का कृपा, भगवान की अनुग्रह जो है वही हनुमान जी के ऊपर है, जो हनुमान जी को सफल बनाती है। अब राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। राम जी जो हैं उनके द्वारपाल कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी राम जी के द्वारपाल हैं, यानी कि जब आपको राम जी से मिलना है तो आपको पहले हनुमान जी से मिलना पड़ेगा। हनुमान जी से मिले बिना आप राम जी से नहीं मिल सकते हैं। होत न आज्ञा बिनु पैसारे, राम जी के यहाँ पैसारे मतलब प्रवेश। आपको प्रवेश तब मिलेगा जब हनुमान जी अनुमति देंगे। अतः राम ते अधिक राम कर दासा, पहले राम के दास को प्रसन्न करिए, हनुमान जी को प्रसन्न करिए, हनुमान जी की शरणागति जाइए, तब हनुमान जी आपको भगवान राम से मिलाएंगे। जैसे उन्होंने विभीषण को मिलाया, जैसे उन्होंने सुग्रीव को मिलाया, जैसे उन्होंने तुलसीदास को राम जी से मिलाया। चित्रकूट के घाट पे तुलसीदास जी कथा करते थे राम की, और उसमें सबसे पीछे एक बुढ़ा व्यक्ति आके बैठ जाता था, और तब पता चला तुलसीदास जी को कि ये हनुमान जी हैं। एक दिन तुलसीदास जी ने हनुमान जी के चरण पकड़ लिए और कहे हमको राम से मिलवाइए, हमको राम से मिलवाइए। तो राम जी से हनुमान जी ने तुलसीदास जी को भी मिलवाया, और सुग्रीव के भी कार्य किए, विभीषण के भी कार्य किए। हनुमान जी का सबसे बड़ा धन जो था वो राम धन था। राम धन से बड़ा धन हनुमान जी का कहना है कोई नहीं है। राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम के रतन रूपी धन को प्राप्त कर लिया है। और भक्ति मिल जाए भगवान की, शांति मिल जाए, ज्ञान मिल जाए, परमात्मा मिल जाए, परमात्मा का परम धाम मिल जाए, जानिए आपको सब कुछ मिल गया। अच्छा, अब सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सारे सुख शारीरिक, मानसिक, भौतिक, आर्थिक, पारिवारिक, आध्यात्मिक राम जी के शरण में ही जाने के बाद प्राप्त होते हैं। अगर भगवत चिंतन नहीं है, भगवत का जीवन में स्थान नहीं है, तो आपको कोई भी सुख नहीं प्राप्त हो सकता, आप सदैव परेशान रहेंगे। तो भगवत समर्पण, सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, इसीलिए उनकी शरण में चुपचाप चले जाइए। जब भगवान के सामने सरेंडर कर दिया, फिर तुम रक्षक काहू को डरना, फिर अभय हो जाता है आदमी। पहला गुण क्या है? जो प्रभु पारायण है वो अभय हो जाता है। सुग्रीव के साथ क्या हुआ? सुग्रीव ने कहा अब मुझे राम जी से मिलने के बाद, राम को प्राप्त करने के बाद बाली से कोई डर नहीं रह गया, बल्कि मैं उसको अपना शत्रु भी अब नहीं मानता, क्योंकि सब भगवत स्वरूप। विभीषण ने भी यही किया, जब राम जी से मिले तो उसके बाद उन्हें रावण से भय खत्म हो गया, क्योंकि उनको परमात्मा की प्राप्ति हो गई। तो यही है कि हमारा जो कार्य है, हमें जो जीवन में करना है वो भगवत समर्पण करना है। हम दुनिया के काम में उलझे रहते हैं सिवाय भगवत समर्पण के। जब भगवत समर्पण हो गया, हम अभय हो जाएंगे, हम सद्गुणी हो जाएंगे। ज्ञान, विवेक, वैराग्य, भक्ति, शांति, सब अच्छे गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। और
तीनों लोक हाँकते कांपे। हनुमान जी के एक हाँक से, मतलब खांसने से, तीनों लोग थर थर कांपने लगते थे। तो भगवान का भक्त स्वयं तो अभय होता ही है, बल्कि उससे सभी डरने भी लगते हैं। और उसके अंदर इतना तेज आ जाता है, इतना बल आ जाता है, तो जो कोई उसे संभाल नहीं सकता। हनुमान जी के अंदर जो तेज है, जो बल है, वो उनकी भक्ति का बल है, उनके वैराग्य का बल है, प्रभु राम का बल है। आपन तेज संभारो आपे। कहते हैं कि ये जो बल है ये प्रभु राम का है, और इस राम के तेज को कोई नहीं संभाल सकता। अब आपका जो तेज है उसे संभालने में आप ही समर्थ हैं, कोई दूसरा उस तेज को संभालने में समर्थ नहीं है, क्योंकि आपसे बढ़ के कोई है ही नहीं, तो संभालेगा क्या। फिर जब हनुमान जी गए थे लंका, तो लंका में उनका बड़ा आतंक हो गया। अकेला एक वानर आया और उसने सभी को हरा के और वहाँ लंका दहन कर दिया। तो जब युद्ध के पहले अंगद से राम जी ने कहा, भाई एक बार आप जाके उनका अवसर एक बार और दीजिए कि युद्ध ना हो, सुलह समझौता हो जाए। तो अंगद जब गए तो सबने समझा हनुमान जी आ गए, और सब वानर इतना डर गए कि उन्होंने स्वयं जल्दी जल्दी ले जा करके अंगद को रावण के दरबार में खड़ा कर दिया। ये था तीनों लोग हाँकते कांपे, इतना डर गए। एक छोटा सा वानर भी लंका में चला जाता था तो सब वहां डर जाते थे कि भाई ये वही वानर आ गया हनुमान जी, अभी लंका दहन कर देगा, पेड़ वेड़ सब तोड़ देगा, सब तहस नहस करके सीता को ले जाएगा। तो सब बहुत डर जाते थे। तो आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। एक तो हम पंच तत्वों से बना शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है जो पंच तत्वों से इतर होता है, अलग होता है। तो उसमें भूत प्रेत होते हैं, कुछ जरूरी नहीं सब भूत प्रेत खराब ही होते हैं, अच्छे कुछ आत्माएं भी होती हैं उसमें। तो कहते हैं जब आप संकट में हो तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। संकट कटय हट मिटय सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। आप जब भी संकट में हो हनुमान जी का नाम लीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, और आपके पास ना तो भूत प्रेत पिशाच आएगा और ना कोई भौतिक संकट आएगा। सभी प्रकार के संकट का हरण हनुमान जी करते हैं और आपको आनंद प्रदान करते हैं। लेकिन ये है कि निरंतर जपत निरंतर हनुमत बीरा, निरंतर प्रभु का नाम, हनुमान जी का नाम आप जपिए। जब हनुमान जी प्रसन्न होंगे, क्योंकि वो राम के प्रवेश द्वार पर प्रहरी हैं, तो जब राम जी का सबसे बड़ा धन राम धन है, तो हनुमान जी प्रसन्न होंगे, तभी वो आपको राम जी के दर्शन कराएंगे, राम धन देंगे और आपके रखवारे बनेंगे। जिसने सुग्रीव के संकट काटे, जिसने विभीषण के संकट काटे, जिसने राम की मदद की, जिसने सीता की मदद की, तो वह हम सबकी तो मदद करने में सर्वसमर्थ है। और हनुमान जी ऐसे देवता हैं जो सदैव जीवित हैं, आज भी जीवित हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। हमको मन से, वचन से, कर्म से हनुमान जी की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वही हमें सभी संकटों से छुड़ाते हैं, संकट से छुड़ा के सन्मार्ग पर ले जाते हैं। और नासय रोग हरय सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा।
हमारे सारे रोगों का नाश करते हैं। रोग कैसे? शारीरिक रोग और मानसिक रोग। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब हमारे मानसिक रोग हैं। अहंकार हमारा मानसिक रोग है। तो नासय रोग हरै सब, तो मानसिक रोगों का हरण भी करते हैं हनुमान स्वामी, शारीरिक रोगों का हरण भी करते हैं। बस शर्त क्या है? जपत निरंतर हनुमत बीरा। हनुमान जी की आराधना करिए, पूजा करिए, व्रत करिए, तो संकट से वो आपको छुड़ाएंगे। लेकिन एक बात कहना चाहूंगी, हम लोग कर्म से और वचन से तो कर देते हैं कार्य, लेकिन मन से नहीं करते हैं। जैसे मान लिया स्वामी जी ने कहा मंदिर बनना है, तो आप तुरंत कहोगे भाई कोई स्वामी जी मेरे लायक काम हो तो बताइएगा, मगर मन मन में सोचेंगे भाई स्वामी जी कहीं कोई काम बता न दें हमको। लेकिन फिर भी जब बताया उन्होंने काम, तो आपने किसी प्रकार करके छुट्टी पाया और फिर सोचा यार आगे से न बतावें। तो यहाँ आपने कर्म किया, वचन से किया, कर्म से किया, लेकिन मन से नहीं किया। मगर कार्य वो होना चाहिए जो मन से कार्य करें। भगवान का कार्य मन, क्रम और वचन से करिए, पूर्ण समर्पण से करिए, वचन से, कर्म से, मन से, मनसा वाचा कर्मणा। यदि कोई हनुमान जी का ध्यान करे तो उसके लिए समस्त संकटों से छुटकारा हो जाता है। धन्यवाद।